दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में शाम की 50 बड़ी और ताज़ा खबरें बताएंगे आखिरकार कैसे दोस्तों हमास ने ढेर कर दिया इजराइल के लड़ाकों को और आखिरकार क्यों हिजबुल्लाह ने दोस्तों एक साथ उड़ा डाले इजराइल के 15 सैनिक, क्यों अगली बैठक इंडिया गठबंधन की दिल्ली में होने वाली है और आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए बदलना पड़ रहा है सारे चेहरे, इन तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको आगे भी मिल सके। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हिजबुल्लाह के अटैक से दहल उठा इजराइल, हिजबुल्लाह ने एक साथ कर दिए 15 सैनिकों को ढेर। आपको बता दें चले हिजबुल्लाह की कार्रवाई से इजराइल काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें 15 सैनिकों को ढेर कर दिया गया। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने एक साथ 15 सैनिक उड़ा डाले। आपको बता दें चले इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग हो गई थी जो है यहाँ पर दिल्ली में हो गया 19 तारीख के दिन ये मीटिंग। दरअसल आपको बता दें चले फिलहाल 19 दिसंबर को अगली इंडिया गठबंधन की बैठक है। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कहाँ कितनी सीटों पर शेयर की जाएंगी और कहाँ कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। तो इस मुद्दों पर भी बात होगी, बड़े मुद्दों पर इंडिया गठबंधन में बात होगी। गठबंधन में पहले ही तय कर लिया गया है कि अब की बार बीजेपी के हिंदुत्व की काट ढूंढना है क्योंकि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के बल पर ही चुनाव जीत रही है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल पूरी तरीके से हमास हुआ इजराइल के ऊपर हमलावर, हमास ने उड़ाया इजराइल के सैनिक और टैंक। जी हाँ, आपको बता दें चले एक बार फिर से हमास ने भीषण हमला कर दिया। हमास के हमले से दोस्तों इजराइल दहल उठा है। इजराइल में कई सैनिक जो है मारे जा रहे हैं और कईयों की जो है यहाँ पर घर वगैरह भी तबाह हो गए। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जो कार्रवाई इधर से हो रही है वो ही कहीं ना कहीं यहाँ से की जा रही है। ऐसे में हमास ने जो है वो पूरी मुश्किलें बढ़ा दी हैं इजराइल की। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़की महुआ मोहित्रा बोली बीजेपी ने मुझे संसद से डर के बाहर निकाला है क्योंकि मैं बीजेपी से सवाल पूछती हूँ। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी के बाद अब महुआ मोहित्रा भी संसद से आउट हो चुकी हैं, जिसको लेकर महुआ मोहित्रा ने बीजेपी को जमकर लपेटा और कहा कि बीजेपी मुझसे डरती है इसीलिए मुझे संसद से बाहर कर दिया है। आने वाले समय में ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि संसद वाला मामला अब काफ़ी ज़्यादा आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले फिलहाल एक बार फिर से दोस्तों हमास इजराइल की लड़ाई में बुरा फंस गया अमेरिका के मंत्रियों ने कर दी बगावत, जो बाइडन को दिखाया ठेंगा। दरअसल आपको बताते चले बाइडन जो है वो 106 करोड़ रुपए का बजट पास करना चाहते थे उसके लिए इजराइल के लिए हथियारों वगैरह से मदद करने के लिए, लेकिन आपको बताते चले कई सांसदों ने इसको मंजूरी नहीं दी है। आपको बताते चले गाज़ा में लगातार हो रही तबाही को लेकर लोगों में गुस्सा है और जो बाइडन लगातार दोस्तों मदद करता चला जा रहा है इजराइल की। ये बाइडन का ही काम है जो गाज़ा के मासूम लोग मारे जा रहे हैं और इस पर कोई दो राय नहीं होना चाहिए क्योंकि फिलहाल एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि इस चीज़ पर काफ़ी बड़े मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर आसान नहीं बीजेपी की राह, इसीलिए बदल रही है वो सारे चेहरे। दरअसल दोस्तों कल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री सामने आया साय देव जिनको बनाया गया है दोस्तों, उससे एक चीज़ तो साफ हो गई है कि बीजेपी को अब पुराने चेहरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, वो नए चेहरों को ही आजमाएगी। अब मध्य प्रदेश में भी बताया जा रहा है कि फिलहाल मामा शिवराज का पत्ता कटने वाला, जबकि शिवराज सिंह चौहान कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। वहीं पर वसुंधरा राजे ने अपने बागी सुर दिखा दिए। आपको बताते चले राजे ने बागी सुर दिखाते हुए साफ कर दिया है कि वो सत्ता की कुर्सी नहीं छोड़ने वाली। कल फिर से एक बार वसुंधरा राजे के घर पर जमावड़ा लगा। ऐसे ही दोस्तों अब ये देखने को मिलने वाला है कि वसुंधरा राजे की बगावत कितनी काम आने वाली है क्योंकि दोस्तों बीजेपी तो नई की रणनीति पर चल रही है, लेकिन वसुंधरा राजे के चलते राजस्थान में वो ऐसा नहीं कर पा रही है क्योंकि राजे ने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारत के विदेश मंत्री से हुई फिलिस्तीन के मंत्री जो है उनसे राष्ट्रपति से बात, भारत के विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो पूरी मदद करेंगे। आपको बताते चले दोनों ने कहा है कि हम बातचीत बनाए रखेंगे। दरअसल फिलिस्तीन के मासूम लोगों को मारा जा रहा है, बमबारी से काफ़ी दहला हुआ फिलिस्तीन। ऐसे में लोग मदद के लिए भी हाथ बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम जो यहाँ पर ये चीज़ देखने लायक होगी कि कोई भी परेशानियां ना हो आगे आने वाले समय में इन लोग को। तो अब ये भी देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश बोले अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक एक कर सारे सांसद संसद से हो जाएंगे बाहर। दरअसल दोस्तों सारे सांसदों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ऐसी कार्रवाइयाँ करती रही तो कोई भी संसद में बचेगा ही नहीं, विपक्ष के सारे सांसद बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये कार्रवाई बहुत
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए कहीं ना कहीं वो बीजेपी को उन्होंने ब्लेम भी किया। उन्होंने कहा कि उनको बीजेपी की हरकतें समझ में नहीं आती हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी का नया प्लान हो गया ऑन। 3 देशों की यात्रा रद्द कर कर राहुल ने पार्टी को किया मजबूत। दरअसल आपको बताते चले 3 देशों की यात्रा पर ना जाते हुए राहुल गांधी ने अपनी राह चुन ली है। उनको साफ है कि वो 2024 के लिए पूरी मेहनत करना चाहते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी चाहते हैं कि 2024 में सत्ता उनकी ही हो। इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी ने अब कहीं ना कहीं विपक्ष के सहारे बीजेपी को घेरने का पूरा प्लान बना लिया। जो कमियां रह गई थी दोस्तों विधानसभा में, वो अब लोकसभा में नहीं रहेंगी, क्योंकि ये मौका आखिरी है। क्योंकि इसके बाद दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि जो चीज़ें खो चुके हो आप, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर इस बार भी मोदी सरकार आ गई तो वो पता नहीं कौन कौन से कानून लाएगी, जो कि आपने देख ही चुके हैं, एनआरसी और किसान कानून का असर। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल 300 करोड़ मिलने पर कांग्रेस में मची है खलबली। कांग्रेस के नेता के घर से मिले 300 करोड़ रुपए। तो आपको बता दें चले, अमित शाह ने पूछ लिया कि अब तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार क्यों चुप है। तो फिर दोस्तों बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह क्यों चुप रहते हैं जब बीजेपी के नेताओं के घर पर करोड़ों रुपए मिलते हैं, जब उनके घर पर जो है दोस्तों, यही नहीं, उनके ऊपर कैश क्वेरी के आरोप लगते हैं, तमाम चीज़ें होती, तब भी गृह मंत्री अमित शाह मोदी बोलते नहीं। ये तो यही, जब कोरोना में लोग मर रहे थे तभी प्रधानमंत्री नहीं बोले। तो कम से कम गृह मंत्री को ये सवाल विपक्ष से तो पूछना ही नहीं चाहिए कि वो क्यों नहीं बोल रहा अब, क्योंकि खुद तो बोलते नहीं है। आपको बता दें चले 370 वाले मामले पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को लपेटा। मुफ्ती बोली बीजेपी को एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कोई फैसला आने वाला है। दरअसल दोस्तों फैसला आने के पहले ही जो है यहाँ पर, दरअसल आपको बता दें आज 370 का फैसला आना है कि 370 के हक में क्या फैसला हुआ है। इसी को लेकर उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने साफ कह दिया महबूबा मुफ्ती ने कि कोई ऐसा फैसला आएगा जो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, मतलब बीजेपी के हक में आएगा। अब दोस्तों मुफ्ती का ये बयान कहीं ना कहीं ये बात तो साफ कर देता है कि ज़रूर दोस्तों ये 370 को सही ठहराया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ये कहने की कोशिश कर रही हैं और आप फिर जानते हैं बीजेपी ये कहेगी कि देखो कोर्ट ने भी माना है कि हमने सही किया है, जबकि दोस्तों पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है ही नहीं कि वो बिना सहमति के 370 को हटा सके। लेकिन दोस्तों आप समझिए असेंबली में बिना किसी उसके सपोर्टरों के, बिना किसी इजाज़त के ये सब कुछ किया गया, जबकि जब कोई साथ भी नहीं था, संसद में कोई साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर उन्होंने ये किया। और इसीलिए दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो गई कि अब इस मैटर के ऊपर कहीं ना कहीं बड़े मामले पर, पैमाने पर बात निकलती हुई नज़र आ रही है। तो अब ये भी देखना होगा कि फ़िलहाल आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि इस वक्त ये मामला, ये मैटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैटर पर पूरी की पूरी बीजेपी घिर गई है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल काफ़ी कुछ बदल जाएगा। हमास इजराइल की लड़ाई के बाद दोस्तों देशों की स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों हमास और इजराइल की लड़ाई के बीच में लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बताया जा रहा है इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और इनके कारण कई और देश में भी आएंगे इसके चपेट में। आपको पता ही है कि हमास और इजराइल की लड़ाई में दोस्तों भीषण आगबाजी हो रही है, जिससे कि तमाम देश, खास करके हमास और इजराइल दहल रहा है। आपको बताते चले गाज़ा में तो लोगों की हालत इतनी बुरी हो गई है कि अब उनके पास खाने को खाना तक नहीं है, भूख से ही मारे जा रहा है। इतने लोग गोली से नहीं मर रहा है जितने भूख से मर रहा है। अब इससे बुरा दिन और क्या आएगा दोस्तों उन लोगों के ऊपर, बेचारों के ऊपर। इसलिए कम से कम गाज़ा में भी अब पानी वगैरह सब चालू होना चाहिए और वहाँ पर युद्ध रुकना चाहिए, इसकी मांग ज़ोरों पर चल रही है। आपको बताते चले फिलहाल 370 हटने के ऊपर बोले गुलाम नबी आज़ाद, बोले हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के हक़ में फ़ैसला आएगा और 370 पर कोई बेहतर फ़ैसला देगा कोर्ट। अब देखना तो ये है दोस्तों कि आखिरकार क्या फ़ैसला आने वाला है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि बीजेपी को अच्छे से सपोर्ट कर लेते हैं कई लोग। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर।